9th क्वेश्चन है आपके पास। एफ एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे दे दिया और डिनोट क्या किया है। अगर एन ओड है, मतलब नंबर ओड है, तो फंक्शन क्या है n+1/2, और अगर इवन है तो n/2। ठीक है, एक चीज़ नोट करना बेटा, अब इसमें इमेज वाला भी कर सकते हैं और x1 और x2 वाला भी कर सकते हैं कि f(x1) x2। पर अब जैसे इसमें प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आपने ऐसे सम में प्रूफ करना हो कि जहाँ n की वैल्यू इवन और ओड दोनों दे रखी हो अलग अलग, तो आप क्या करना, x1 और x2 में ऐसी वैल्यू देख लेना जिसका फंक्शन तो इक्वल आ जाए बट x1 और x2 इक्वल ना हो। जैसे सपोज करो अगर मैं 1 रखता हूँ तो वैल्यू मेरी क्या है, ये है 1 + 1 2/2 1, और अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या आएगी 2/2 1, तो 1 और 2 रखने पर बराबर आई। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही f1 = f2 लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है आंसर इक्वल आएगा। और जब मैंने 1 रखा तो मेरे पास फंक्शन बना ये, और 2 रखा तो फंक्शन बना ये। एट लास्ट आंसर क्या आया, 2/2 1, और ये भी 2/2 1। डैट्स मीन x1 = x2। ठीक है, हमने प्रूफ पुट किया था f(x1) = f(x2), बट जो x1 है वो तो इक्वल नहीं है x2 के, यानी कि 1 और 2 इक्वल नहीं है, सो नोट 1 1। और अगर यहाँ पे मुझे सिर्फ यही प्रूफ करना होता कि प्रूफ करो ये बाइजेक्टिव नहीं है, तो मैं सिर्फ नोट 1 1 निकाल के लिख देता फंक्शन इस नोट 1 1। पर अगर बाई चांस उन्होंने कहा 1 1 और ऑन 2, फिर मुझे दोनों ही फाइंड करने पड़ेंगे। अब ये तो था 4 1 1 के लिए, अब आएगा 4 ऑन 2। हाँ जी, ऑन 2 के लिए देखिए, ऑन 2 के लिए आप क्या करते हैं, या तो उनकी इमेज देखते हैं कि सारों की प्री इमेज है, तो हम भी यहाँ पे पहले प्री इमेज देखे कर सकते हैं। अगर मैं देखो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यही चीज़। और n to n है तो इधर भी क्या आएगा 4 एंड सो ऑन। तो 1 की इमेज क्या हुई, 1 + 1 2/1 1। 2 की इमेज क्या हुई, 2 पे इवन आ गया 2/2 1, ये हो गई। 3 की 3 + 1 4/2 2। 4 की कितनी हुई, 4/2 2। तो ऐसे ही मेरा ख्याल 5 की कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6/3 3, और 6 की क्या हो जाएगी 6/2 2। तो यहाँ पे इसकी भी 4 की भी ऐसी कुछ ना कुछ आएगी। तो जो हर इमेज है उसकी प्री इमेज है, तो फंक्शन क्या हो गया, f इज़ ऑन 2। देखो अब ये फंक्शन ऑन 2 है पर 1 1 नहीं है, तो डैट्स मीन बाइजेक्टिव तो नहीं है। बट अगर 1 1 के सिर्फ बाइजेक्टिव के लिए आता तो मैं बस ये नोट करके रख दूंगा कि हाँ नहीं निकला ना तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, और अगर ऑन 2 उसने कहा तो ये चीज़ है। हाँ जी, a = r-3 दे दिया, b = r-1 दे दिया, f दे दिया, फंक्शन दे दिया f से b पे, और f(x) दे दिया x-2/x-3। और कहते हैं प्रूफ करो कि क्या, प्रूफ नहीं सॉरी, बताओ ये 1 1 है या ऑन 2 है, मतलब जो भी उसने पूछा है 1 1 और ऑन 2 से ही रिलेटेड पूछ रहा तो वही पूछेगा। हाँ जी, तो सबसे पहले तो 4 1 1 1 के लिए वही x1 x2 करते हैं, f(x1) = f(x2), x1 - 2 x1 - 3 x2 - 2 x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपका x1 x2 - 3 x1, ठीक है, -2 x2 - +2 2 6, और इक्वल टू में क्या बन जाएगा, इक्वल टू में x1 × x2 x1 x2 -2 x1 -3 x2 +6। ठीक है, x1 x2 आपस में कैंसिल, क्योंकि इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का है, 6 भी इधर प्लस का इधर भी प्लस का, कैंसिल। देखो -2 x1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया -x1, माइनस का ये है इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू -x2, माइनस माइनस कैंसिल, x1 = x2। तो फंक्शन क्या आ गया, f इज़ 1 1।
अभी इसे करेंगे ऑन टू के लिए, 1 1 तो हो गया बेटा। इसी 10th पार्ट का ऑन टू यहाँ कर रहे हैं, एफ इज़ 4 ऑन टू। हाँ जी, ऑन टू के लिए y मान लीजिए, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, वाई एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक्स वाले एक तरफ कर दे, 3y, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये x माइनस में वाई एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3y, और x की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, तो अब इन्वर्सिबल भी हो गया, एक किस्म से y की भी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ इज़ ऑन टू। अब ये 1 1 भी आ गया और ऑन टू भी आ गया। ठीक, तो बाइजेक्टिव अगर पूछा हो तो बाइजेक्टिव भी है। हाँ जी, 11 सम MCQs है आपका, और उसमें कहा क्या है कि फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर पे है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4 है, तो इन 4 ऑप्शन में से बताओ 1 1 ऑन टू, 1 1 नॉट ऑन टू, और मैनी वन ऑन टू। देखो अब ये फंक्शन के मैनी वन और ऑन टू, ये वाले मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारे फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझाई है, तो आप उसमें से देख सकते हैं मैनी वन ऑन टू क्या होता है। नहीं तो 1 1 और ऑन टू तो हम लगभग इस एक्सरसाइज में हर सम में कर रहे हैं, और नोट 1 1 नोट ऑन टू। देखो एक सम हमने इसमें पहला या दूसरा पता नहीं कौन सा था उसमें किया था, जिसमें वैल्यू सेकेंड सम जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब था। रियल नंबर माइनस और पॉजिटिव दोनों होते हैं। यहाँ पे अगर मैं एफ़ को एफ़ माइनस 1 लूँ और F1 लूँ, तो इसका भी क्या आएगा -1 की पावर 4, और इसका आएगा 1 की पावर 4, तो दोनों का आंसर कितना आया 1। फंक्शंस तो इक्वल आ गए फंक्शंस के आंसर, बट x1 और -1 और 1 इक्वल नहीं आए, तो डेट्स मीन नॉट 1 1, यानी कि आपका ये वाला और ये तो गलत हो गया। ठीक है, और मैनी वन वाला की गलत हो गया क्योंकि इनमें सब में 1 1 थे। अब आपके पास बचा है ये नोट 1 1 वाला, हम ऑन टू वाला भी देख लेते हैं कि क्या ऑन टू है या नहीं। अब ऑन टू के लिए क्या करना है, ये तो था 4 1 1, वो तो आया नहीं है। अब F4 ऑन टू, हाँ जी, ऐसे समय हम ऑन टू के लिए क्या देखते हैं, इमेज R से R -1 -2 ले लीजिए, -1 0 1 2, और इधर -2 -1 0 1 2। देखो -1 अगर मैं लेता हूँ तो उसकी इमेज क्या आएगी 1, 0 लेता हूँ इमेज 0, 1 लेता हूँ इमेज 1। ठीक है, -2 की भी अगर 4 लूँगा तो इमेज कुछ ना कुछ बनेगी, 2 पे आए किसी की इमेज शायद, और 2 की अगर लेता हूँ तो 2 की भी वही बन जाएगी जो -2 की बनी थी। पर ये जो नेगेटिव नंबर है इनकी तो इमेज बनी नहीं, यानी कि देयर इज़ सम एलिमेंट्स विच डज नॉट हैव देयर प्री इमेज, सो नोट ऑन टू। तो आपका ये भी आ गया। तो आपका वैसे पहले ही कंडीशन से नोट 1 1 से ये सिर्फ सारे कैंसिल हो गए थे और आंसर बन गया था डी। हाँ जी, अब R से R फंक्शन गोज़ टू R और एफ एक्स इक्वल टू 3x। पहले वही x1 और x2 लीजिए, ये आ जाएगा 3x1, आ जाएगा 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 और x2 इक्वल, तो फंक्शन क्या आ गया 1 1। और अब ऑन टू के लिए y इक्वल टू 3x, x की वैल्यू क्या आ गई y अपॉन 3, तो इन्वर्सिबल है फंक्शन इस ऑन टू। तो ये आपके दोनों हो गए 1 1 और ऑन टू, और वो है ऑप्शन आपका ए। आपने बताना ही था, ये भी MCQs था। ठीक है।